आज जनता का आशीर्वाद लेने आप उतरे हैं गांव-गांव में, उसको लेकर कहीं युवाओं में जोश है और कहीं कांग्रेस में लेके कितना उत्साह है और कार्यकर्ता में क्या देखा जा रहा है? देखिए, गांव-गांव में जब हम जाते हैं तो जो ग्रामीणों का, युवाओं का, किसानों का जो उत्साह है वो देखने के लायक है। कांग्रेस के प्रति एक सोच, एक विचारधारा बन गई है पूरे क्षेत्र में कि आने वाली 17 तारीख कब आए और उस दिन हाथ के पंजे वाला बटन हम दबाएं और कांग्रेस की कमलनाथ जी की सरकार मध्य प्रदेश में बनाएं। इसको लेकर बड़ा जोश है पूरे क्षेत्र में। और अभी हम गांव सनावदा में खड़े हैं। यहाँ पर ग्रामवासियों ने, मांगीलाल जी ने अभी वहाँ आपके मीडिया के सामने कहा कि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी पिछली बार भी आए थे और हर बार आते हैं और कहते हैं कि मैं आपके यहाँ फलाना विकास कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन मूलभूत सुविधाओं से भी हमारा गांव सनावदा आज भी वंचित है। आप यहाँ पर देखेंगे ये सड़क नहीं बनी हुई है, पेयजल के लिए हमारी माताएं बहनें कुएं से पानी ला रही है, लाइटें नहीं मिल रही है, कहीं डीपें जली हुई है। तो इस प्रकार की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो तक तो नहीं दिला पा रहे माननीय वित्त मंत्री जी, और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मैंने विकास की गंगा बहा दी। जी वित्त मंत्री जी द्वारा बताया जाता है कि हमने विधानसभा में हजारों करोड़ का विकास कर रहा है, इस बात का आप कहाँ तक सहमत हो? देखिए, इनके सारे दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आज हम जिस गांव में खड़े हैं, यहाँ के आप ग्रामीणों से पूछिए, अगर उन्होंने हजारों करोड़ के विकास कराए होते तो आज सनावदा की ये हालत नहीं होती। हाँ, उन्होंने विकास कराया है, लेकिन किनका कराया है? भारतीय जनता पार्टी के छूट भैया नेताओं का विकास कराया है, जिनके पास 2 साल, 5 साल, 10 साल पहले साइकिल नहीं हुआ करती थी, मोटरसाइकिल नहीं हुआ करती थी, वो आज बड़ी बड़ी गाड़ियों, स्कॉर्पियो, बोलेरो और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं और बड़ी बड़ी संपत्तियां उन्होंने खरीद ली है। सारा पैसा कहां से आया माननीय वित्त मंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। और भ्रष्टाचार का आलम पूरे मल्लारगढ़ विधानसभा में इस प्रकार का फैला हुआ है कि जहां जाओ, अगर हम राशन कार्ड बनवाने जाएं तो वहां पर भी हमको भ्रष्टाचार का पैसा देना पड़ रहा है, विद्युत मंडल में जाए तो वहां भ्रष्टाचार का पैसा देना पड़ रहा है। ऐसा कोई विभाग नहीं है जहाँ पर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। अगर कमलनाथ सरकार बनती है और जनता अगर आपको यहाँ से उम्मीदवार चुनती है अपना, तो आप अपनी किस काम को प्राथमिकता देंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मल्लारगढ़ विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हवा चल रही है, कांग्रेस का माहौल बना हुआ है। और मुझे पूरा विश्वास है कि मल्लारगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कम हम 25,000 वोटों से यहाँ से चुनाव जीत के जाएंगे और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे। और जैसे ही सरकार बनेगी, जो वचन पत्र में हमारे 11 वचन माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं कि और पुराने ज़माने से कहते आए हैं और हमारे रामायण की चौपाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। और वो वचन हम लोगों ने दिए हैं। हमारे वचन पत्र में जो हमने वचन दिए वो सारे के सारे काम हम लोग करेंगे। आज आप किन किन गाँवों का दौरा कर रहे हो, इसमें विकास की क्या रूपरेखा रही है आपकी नज़र में? देखिए, अभी तक तो हमारी सरकार नहीं है, हमारे विधायक नहीं है। 15 माह की जब हमारी सरकार बनी थी तो जितना विकास हमने करवाना हम चाहते थे उससे कई गुना हमने विकास करवाए हैं। चाहे गांव-गांव में गौशाला खोलने का काम हो, गौशालाएं खोलने का काम हमने किया है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जो 300 रुपये मिलती थी उसको बढ़ा के 600 रुपये किए। और अब हमारी सरकार बनेगी तो हम 2,000 रुपये उन लोगों को देंगे, दिव्यांग जो पेंशन होती है वो। और जितनी भी हमारी जो प्राथमिकताएँ हैं वो प्राथमिकताएं पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम करके वो हल करने का काम हम लोग करेंगे। भाजपा के प्रत्याशी कहते हैं जगदीश जी देवड़ा के विकास पे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो विकास उन्होंने किया होता तो आज उनको गांव-गांव में भटकना नहीं पड़ता। अगर विकास किया होता तो आज उनकी ये स्थिति नहीं होती। आप विकास 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 बार बार चिल्लाते हैं माननीय वित्त मंत्री जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपने विकास किया हो तो आप सनावदा में आके सनावदा की ये जो आम जनता है, आम मतदाता है, इनसे पूछ लीजिए अगर कहीं विकास हुआ है तो। केवल और केवल विकास, मैंने आपसे पहले भी कहा है, केवल और केवल विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के छुट भैया नेताओं का विकास हुआ है, आम जनता का कोई विकास नहीं हुआ है। जी।